हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार की दोपहर महाराष्ट्र के अपने हम मनसब उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात मुंबई में हुई। ये मुलाकात मरकज की मोदी ज़र क़यादत एनडीए हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की मुहिम का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने वफाकी इंसाफ के लिए चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत की। इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि एक मरतबा फिर मरकज में मुखालिफ बीजेपी मुहाज की तश्कील की कयास आराइयां सामने आ रही। उद्धव ठाकरे की दावत पर चंद्रशेखर राव ने ये मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म के खिलाफ चंद्रशेखर राव के एहतजाज को शिवसेना की हिमायत के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। पहले ही तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन के साथ साथ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी चंद्रशेखर राव के साथ राब्ते में हैं। बढ़ाने के लिए देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफ़ी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं जो हम ख्याल लोग हैं, हम जैसा सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं जरूर करना चाहूँगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ, और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है, प्यार से काम लेने हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर, 1000 किलोमीटर करीब बॉर्डर हमारा लगता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। कईयों चीज़ों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में। तो हम लोग उसमें भी काफ़ी अच्छी आज बात हुई, कुछ मुद्दे थे उस पर भी बातें हुई, उस पर भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति, जो कि दो राजनीति जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आज़ादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज़ होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की ज़रूरत है। देश को परिवर्तित होना चाहिए। देश के युवा को, नौजवान को, देश का जो इको है, देश का जो माहौल है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का, मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है, उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, जो कि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत
आज वर्षा से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे के जी से यहाँ से निकल रहा है। मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का मैं निमंत्रण करता हूँ हैदराबाद में आ जाए किसी प्रोग्राम में, मैं उनको इनवाइट करता हूँ तेलंगाना की जनता की ओर से, मेरे ओर से। और आज जो बातें हुई है और जिस प्रकार का हमें प्यार से मोहब्बत से उन्होंने खाना भी खिलाया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हम सबके तरफ से। महाराष्ट्र से जो प्यार मिला है उस प्यार को हम बांध के ले चल रहे हैं और उसी प्यार हम लौटाने का कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद। नहीं आप साफ बात करें जरा असं करा ना। इट्स ओके चलो बस चलो बस। पहिल्या प्रथम मी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रावसाहेबांचं आनंदाने स्वागत केलेलं आहे। आपल्याला कल्पना आहे की गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही भेटणार अशा चर्चा मध्ये किंवा बातम्या येत होत्या। तो दिवस आज प्रत्यक्ष उजाडला आणि योगायोग असेल काही असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख जो आपने किया, बालासाहेब का किया, कालच शिवरायांची जयंती होती आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आमची भेट होते आणि ही भेट सुद्धा आम्ही त्याच्यात काही लपवण्यासारखं काही ठेवलेलं नाही की काहीतरी आतमध्ये बोलायचं आणि बाहेर बोलायचं। नाही, सदिच्छा भेट होती आमची भेट। जसं संजयनी पण सांगितलं आणि स्वतः तेलंगणाचे मुख्यमंत्री साहेब म्हणाले की देशात जे काय वातावरण चाललेलं आहे दिवसागणिक गढूळ होत चाललेलं आहे। राज्यकारभार दूर राहिला पण सुडाचं राजकारण हे अत्यंत खालच्या पातळीवरती सुरू झालेलं आहे। हे सुडाचं राजकारण ही काय आपल्या देशाची परंपरा नाही आणि हे आमचं हिंदुत्व तर अजिबात नाहीये। सुडाचं राजकारण करणं हे इसमें हमारा हिंदुत्व ऐसे नहीं है बदला लेने वाला। तर ह्या गोष्टी जर का अशा चालू राहिल्या तर देशाला शेवटी भविष्य काय, भवितव्य काय जे आहे तेच जर का मागील पानावर पुढे चालू ठेवायचं असेल तर मग ठीक आहे, मुख्यमंत्री कोणी बनेल, पंतप्रधान कोणी बसेल, पण देशाचं काय होईल हा एक विचार कोणीतरी करायला पाहिजे होता। तो आजपासून आम्ही करायला सुरुवात केलेली आहे। म्हणजे आज काय नव्याने आम्हाला काय साक्षात्कार झाला अशाचा भाग नाही, पण सुरुवात कोणी करायची ती सुरुवात आम्ही करतो आहोत। साहजिकच आहे देशाचा विचार याच्यात आहेच, पण संपूर्ण देशामध्ये राज्य एकमेकाचा शेजार धर्म विसरलेली आहेत। जो उल्लेख आता झाला की 1000 किलोमीटरची सीमारेषा महाराष्ट्र आणि तेलंगणाला एकत्र आहे, आम्ही सख्खे शेजारी आहोत, पण राज्यांमध्ये सुद्धा एक चांगलं वातावरण राहिलं पाहिजे। नाहीतर प्रत्येक जण आपापला एक काहीतरी इरादा घेऊन पुढे चाललाय, राज्य गेलं खड्ड्यात, देश गेला खड्ड्यात, हे राजकारण हे देशाला परवडणार नाही। आणि म्हणून एका नव्या विचारांची आज सुरुवात झालेली आहे। त्याला थोडासा आकार उकार यायला थोडासा अवधी लागेल, जरूर लागेल, आणि प्रयत्नांची एकदा सुरुवात केल्यानंतर मेहनत तर करावी लागणार। आणि मला खात्री आहे की शेवटी जे देशाचे मूलभूत प्रश्न आहेत त्याला हात न घालता दुसऱ्याला बदनाम करण्याचा जो एक प्रकार सुरू झालेला आहे, म्हणजे स्वतः काय केलं, मी काय केलं ते मला सांगण्याची गरज नाही, पण तुम्ही काय नाही केलं ते पण आम्ही कसं खोट्या पद्धतीने सांगतोय, हा कारभार हा मोडायला पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी एक चांगली दिशा आज आम्ही दोघांनी मिळून ठरवलेली आहे आणि त्या दिशेने जायचं ठरवलेलं आहे। पुढे प्रत्येक पावलावरती जशा काही घडामोडी होतील, जशी काही प्रगती होईल याची कल्पना आपल्याला सगळ्यांना दिली जाईल। तो मी एवढं सांगू। थँक्यू। नाही आता त्याच्याबद्दल काही बोलायचं नाही, आता आम्ही दोघांनी सुरुवात केली आहे। बॅनर्जी यांनी देखील भेट घेतली होती यापूर्वी। जिसे ममता बॅनर्जी भी मिले थे, तभी कांग्रेस को बाहर रख के इस तरह का तीसरी आघाड़ी होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। मैं आपको एक बात साफ बताना चाहूंगा, आज एक शुरुआत हुआ है हम दोनों के बातचीत से। हमने साफ बता दिया है कि इसमें कोई ज्योतिष करने की जरूरत नहीं है। हम देश के दूसरे अन्य नेताओं से हम लोग बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, किस प्रकार का मतलब चीज बनना चाहिए, किस प्रकार का शुरू होना चाहिए, उसका जल्द से जल्द तय होगा, तब हम आपको बता देंगे, देश के सामने भी रखेंगे। सर, एक सवाल था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है, ऐसे आपको लगता है? बहुत बुरा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत ही बुरा इस्तेमाल हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। महाराष्ट्र गलत बात हो रहा है। सुनिए ना,
गलत बात हो रहा है, इसको हम खंडन करते हैं। इसका केंद्र सरकार का नीति बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलते तो वो अपना भुगतेंगे आगे चल के, इसमें कोई किसी का जाना नहीं है। ऐसी चीज तो कहीं देख चुके हैं देश। चलिए, थैंक यू। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर ज़रूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849-363-888, 939-055-8802, 8686-78-11110, 8919-723020। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।